बाहर से देखने पर सब कुछ वैसा ही था। बस फर्क इतना था कि अब गिनती सिर्फ एक तरफ नहीं हो रही थी। जो बातें सिर्फ बहुओं पर लागू की जाती थी, जब वही बातें बेटी के सामने आने लगी तो शारदा देवी का कलेजा जैसे फट के बाहर आने को था। मम्मी, आज मैं बच्चों को छोड़ने गई थी तो सोचा वापस भी शाम को ही आऊंगी। आज वहीं रुक जाती हूँ शाम तक। हाँ हाँ बेटा, तेरा अपना ही घर है, जब मन करे आ जाया कर। मम्मी, मुझे बड़ी तेज भूख लगी है। आज आपने नाश्ते में क्या बनाया है? अरे आज तो रिया ने आलू पूड़ी की सब्जी बनाई थी। रुक, मैं अभी कहती हूँ, तेरे लिए लेकर आएगी। दीदी पानी। रिया जरा नाश्ता भी लेकर आना किंजल के लिए, बड़ी भूख लगी है उसे। सुबह आलू पूड़ी बनाई थी ना, वही लेकर आ। अरे मम्मी जी, आप भूल गई क्या? मैंने आटा आलू सब कुछ तराजू में तोल कर बनाया था। ना कोई आलू बचा है ना ही पूड़ी। क्या? कुछ भी नहीं है? अच्छा कोई बात नहीं, आप नमकीन और मिठाई लेकर आए, तब तक मैं दिन को खाना खा लूंगी। हाँ लेकर आती हूँ। पता नहीं तराजू में कितना तोल देती है, कुछ बचता ही नहीं। कुछ देर बाद रिया 1 केला, 1 पीस मिठाई, कटोरी में थोड़ा नमकीन, ये सब लेकर आती है, जिसे देखकर किंजल और शारदा बहुत ही हैरान हो जाती है। ये क्या है रिया? 1 पीस मिठाई और 1 केला? मम्मी जी, आप ही तो कहती हैं कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। आपने कैसे मेरे पापा को एक मिठाई खाने से रोक दिया था, याद है? मैंने सोचा दीदी को ज्यादा दे दूंगी तो आपको बुरा लग जाएगा, इसलिए मैं सब कुछ 50 ग्राम तोल कर लेकर आई हूँ। मम्मी, आप मुझे गिनकर खाना देने को बोलती हैं। अरे नहीं बेटा, वो तो मैंने सही किया ना मम्मी जी, आपने जो मुझे सिखाया है मैं वही अपना रही हूँ। दीदी, आप दिन के खाने में 2 रोटी लेंगी और 100 ग्राम सब्जी, इतनी तोल कर रख दो। छोड़ो, मैं घर जा रही हूँ, मेरा पेट ऐसे ही भर गया। अरे किंजल सुन तो। अरे दीदी तो चली गई, अब इस मिठाई का क्या करूं? एक काम करती हूँ, मैं ही खा लेती हूँ, वेस्ट नहीं होनी चाहिए ना। जब अपने कर्मों का फल खुद को चखने को मिलता है तो अक्सर वो कड़वा ही लगता है। शारदा के साथ वही हो रहा था जो वो रिया के साथ कर रही थी। आज रिया ने उसका ही मुंह तोड़ जवाब दिया था, वो भी शारदा की पॉलिसी को ही अपनाते हुए। रिया, आज दाल थोड़ी कम लग रही है। हाँ मम्मी जी, मैंने 10 ग्राम कम रखी है। क्यों? क्योंकि कल आपने कहा था थोड़ा कम खाना अच्छा होता है सेहत के लिए। अब से आप भी ना डाइट करना चाहती हैं, तो मैंने सोचा आपकी मदद कर दूं। अरे इतने गंभीरता से कौन लेता है बात को रिया? आप लेती हैं मम्मी जी, आपको नाराज कैसे कर सकती हूँ मैं? आप कुछ कहें और मैं ना मानूं, ऐसा कभी हुआ है क्या? घर में पहली बार किसी ने शारदा देवी की ही भाषा बोल दी थी और वो भाषा अब उन्हें अजीब लग रही थी। लेकिन रिया भी अब कहाँ रुकने वाली थी, उसे अब इस गेम में मजा आने लगा था। अब घर में छोटी छोटी चीजें भी बड़ी लगने लगी थी, क्योंकि हर चीज अब महसूस नहीं मापी जा रही थी। अब तो घर में हर चीज गिनी जा रही है। हाँ, जैसा आप चाहती थी, अब सब कुछ इक्वल है, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम। अरे मेरा मतलब ये नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? अब तो रिया आपकी तरह ही बन गई है, हर चीज का हिसाब है, साबुन का, तेल का, खाने का, सब कुछ। आपको तो गर्व होना चाहिए कि आपने उसे अपने जैसा ही बना दिया। शारदा देवी चुप हो गई, क्योंकि पहली बार उनके पास अपने शब्दों का कोई जवाब नहीं था। अगली सुबह रिया ने फिर तराजू रखा, लेकिन इस बार सिर्फ खाना नहीं, हर चीज के लिए नोट्स थे। कितना बोलना है, कितना खाना है, कितना खर्च करना है। अरे बस करो रिया। क्यों मम्मी जी, आप ही तो कहती हैं हिसाब जरूरी है। तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो ना? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो बस वही कर रही हूँ जो आपने सिखाया है मुझे। तो तुम्हें लगता है मैं गलत थी? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। लेकिन तुम्हारा तरीका यही कह रहा है कि सब कुछ नाप तोल कर होना चाहिए, निवाला भी यहाँ तक। बराबरी का मतलब ये नहीं होता कि इंसानियत ही गायब कर दो। लेकिन आप ही तो कहती थी थोड़ा भी एक्स्ट्रा नुकसान है। अगर कोई एक भी पराठा ज्यादा भी ले लो तो आप टोकने लगती थी। तब इंसानियत कहाँ गई थी? मैंने सब कुछ आपसे ही सीखा है। आपने जो बर्ताव मेरे और मेरे मायके वालों के साथ किया है, मैं बस वही कर रही हूँ। अरे लेकिन तुमने घर को बहुत अलग बना दिया है। नहीं नहीं मम्मी जी, मैंने नहीं, आपने बनाया है। मैंने आपको फॉलो किया है। मैंने? हाँ, आपने हर चीज को इतना हिसाब में रखा कि मुझे भी हिसाब में आना पड़ा। जिन घरों में बहुओं के निवाले तक गिने जाते हो, वहां जब बहुएं सामने पलटवार करती हैं तो उन्हें ही गलत माना जाता है। लेकिन आप देखिए, मैंने तो ऐसा कुछ अलग नहीं किया। मैंने बस आपने जो जो कहा उसी को सीखा। खाना अब बिल्कुल नाप तोल कर बनाया जाता है, वेस्ट भी नहीं होता जैसा आप चाहती थी। मेरी बेटी इस घर से भूखी चली गई तुम्हारे इस तराजू के चक्कर में। आपको अपनी बेटी का दुख दिख रहा है, उसकी भूख दिख रही है। मैं कितनी रातें भूखी सोई हूँ, क्योंकि आप हर निवाले को गिनती थी। मैंने इस घर में आने से पेट भरकर खाना ही छोड़ दिया।
लेकिन वो आपको नहीं दिखा। मम्मी भाभी सही कह रही है, आपने ही सब कुछ शुरू किया है, वो बस आपको आपका ही स्वाद चखा रही है। मैंने तुम दोनों को कभी रोका है क्या खाने से? क्योंकि हम आपके बेटे हैं, किंजल दीदी आपकी बेटी है, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि रिया भी किसी की बेटी है। उसके साथ हिसाब रखना उसे पराया फील करवा सकता है। हम बहुओं को लक्ष्मी मानते हैं और घर में ले आते हैं उन्हें अन्नपूर्णा कहकर, उनसे सब कुछ करवाता है, लेकिन वही ससुराल वाले हर पैसे का, हर बात का, यहाँ तक कि बहुओं के निवाले तक को गिनता है। क्या ये सही है? अगर मेरी पत्नी के साथ भी यही होने वाला है तो मैं कभी उसे इस घर में नहीं लाना चाहूंगा जहां वो पेट भरकर खाना भी ना खा सके। अरे मैंने बस वही सीखा जो मेरी सास ने मेरे साथ किया था। अगर आपके साथ गलत हुआ है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अगली पीढ़ी के साथ भी गलती करें। आप रिया को इस दर्द से बचा भी सकती थी, लेकिन आपने सोचा कि अगर मैंने सहन किया है तो उसे भी करना होगा। इस बार रिया अकेली नहीं थी, उसके पति और देवर ने उसका पूरा साथ दिया। शारदा को एहसास हुआ कि जब तराजू में रिश्ते और जज्बात तोले जाते हैं तो कितना दर्द होता है। हमारी पहली पीढ़ी के साथ जो भी अन्याय हुआ है, हमें उसे बदलने की जरूरत है कि ना कि अगली पीढ़ी को उसे सौंपने की। माँ, आप इतना समझाने के बाद फिर से तराजू लेकर बैठी हैं? हाँ, आज मैं सब कुछ तोल कर बहू को देने वाली हूँ। माँ, अब ये सब कोई बीच में नहीं बोलेगा। रिया यहाँ आओ, ये लो 100 किलो मेरा प्यार, 80 किलो मेरा दुलार, और ढेर सारा जो तराजू में तोला नहीं जा सकता है वो है मेरा आशीर्वाद। माँ, आपने तो डरा ही दिया था। अरे वो तो मेरी पुरानी आदत है। प्रो निकली माँ तो।